बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज मैं कहाँ जा रही हूँ तो उसके लिए आप लोगों को मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं बहुत ही मज़ेदार जगह इंजॉय करने। तो आप लोग भी मेरे साथ चलें, और मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप लोगों को अगर इंजॉय करना है तो मेरे साथ लगे बने रहिए। ठीक है, तो गाइज़ हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पे। तो ये मंजिल क्या है वो आप लोगों को अंदर जाके पता चलेगी। पर यहाँ रश माशाल्लाह इतना ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा रश था कि पार्किंग की जगह भी नहीं थी। और मैं तो मियाँ जी से कह रही थी कि आप बाइक यहीं खड़े कर दो, तो मियाँ जी कहने लगे नहीं, यहाँ पे रास्ता है और रास्ता जाम हो जाएगा। तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि बाइक यहाँ पे कितनी पार्किंग है और फुल हुई हुई है। फिर हम अंदर ही अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंदर जाके हमने अपनी बाइक खड़ी की थी, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि जगह ही नहीं थी बाइक खड़ी करने की। और कारों को तो सवाल ही नहीं बनता है, पर बाइक की यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो जी अब हम आ गए हैं अंदर। तो मैं गेट की भी वीडियो बनाती, पर गेट पे पुलिस बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी और उन्होंने बहुत छोटी सी जगह खोली हुई थी अंदर जाने की। फिर उनको लगा कि नहीं, हमें बड़ा गेट खोल देना चाहिए, तो फिर उन्होंने बाद में बड़ा गेट खोल दिया था। तो यहाँ मैं अंदर आई हूँ तो आप लोग देख सकते हैं सक्खर में पहली बार मेरे सामने जब से मैं आई हूँ तो यहाँ सबसे पहली बार इतना बड़ा फ्लावर फेस्टिवल लगा है। और यहाँ हर तरह के फ्लावर हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जी ये जगह है सर्किट हाउस, सक्खर का सर्किट हाउस है। तो जी यहाँ पे बहुत ही बड़ा, और ये लंबे मैदान के बिल्कुल सामने है। और बिल्कुल यहाँ इतना ज़बरदस्त ये देखें फ्लावर फेस्टिवल लगा है। दुनिया के जो भी फ्लावर्स वगैरह होते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत फ्लावर यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये फेस्टिवल है, यहाँ म्यूज़िक का सिस्टम भी था, वो मैं भी आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी कि यहाँ गुलकार वगैरह भी आए हुए थे। तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे देख के और करके। पर मुझे बनानी थी अपनी वीडियो, तो मैंने सिर्फ इतना टाइम लिया जितनी मुझे वीडियो बनानी थी, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और बहुत ही ज़्यादा था। तो ये देख सकते हैं आप, तरह तरह के इन्होंने स्टाइल बनाए हुए हैं और तरह तरह के यहाँ फ्लावर्स लगाए हुए हैं, गमले भी हैं और स्टैंड भी हैं। और ये देखिए हार्ट बनाया हुआ है इन्होंने फ्लावर से, और आगे और भी मज़ीद चीज़ें बनाई हुई हैं। मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगी सारा। और ये देखें, ये इन्होंने फ्लावर से ही बनाई हुई है बटरफ्लाई, और बहुत ही खूबसूरत मतलब कि लग रहा था। जबकि ये जो गार्डन है जहाँ मैं गई हूँ, ये बहुत सिंपल बिल्कुल सादा गार्डन है, यहाँ कुछ जितनी ख़ास नहीं है। ये एक वॉकिंग ट्रैक है, पर यहाँ फेस्टिवल जब लगा है तो इन लोगों ने यहाँ पे ये माशाल्लाह इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर लगाए हुए हैं कि देख के दिल खुश हो गया। ये देखें, ये भी बटरफ्लाई बनाई हुई है इन्होंने, बिल्कुल कलरफुल और मज़ेदार सी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ का व्यू आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत। और सक्खर में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जो लोग इंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि वरना यही 2 3 4 गिनी चुनी जगह हैं जहाँ लोग इंजॉय करने जाते हैं। पर ऐसी चीज़ें जब कभी कभी लगती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखें, यहाँ फैमिली अपने बच्चों लोग अपने बच्चों की पिक्स ले रहे हैं। और ये देखें हाथ बने हुए हैं, कितने खूबसूरत से हाथ बने हुए हैं। अभी आगे एक और मैं आप लोगों को हाथ दिखाऊंगी, वो भी बहुत प्यारे माशाल्लाह दुआ के लिए हाथ खिले हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, दुआ के लिए फैले हुए थे। और बहुत ही यहाँ देखें यह चीज़ें वगैरह भी, यहाँ फेस्टिवल मतलब स्टॉल भी लगे हुए हैं काफ़ी सारी चीज़ों के। और यहाँ भी देखें फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जहाँ जहाँ लाइट हो रही है वहाँ फ्लावरों की रंगत अलग ही नज़र आ रही है और अलग ही मतलब कि समझ में आ रहा है कि यहाँ ये फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स है। तो बहुत ही प्यारा यहाँ का मंज़र था और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था कि आप लोग भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है यहाँ का खूबसूरत मंज़र। और ये देखिए, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि दुआ के लिए हाथ फैले हुए हैं, और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। और उसके हाथों के अंदर यानी कि फूल भी रखे हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र था। काश ये फेस्टिवल के बाद भी ऐसा ही रहे, तो ये बहुत सी अच्छी जगह बन जाएगी घूमने फिरने की। वैसे ये वॉकिंग ट्रैक है, और यहाँ पे जो लोग थे जो कि सोशल मीडिया से वाबस्ता है या फिर जो आम लोग भी, तो वो यहाँ पिक्स वगैरह ले रहे थे, बहुत ज़्यादा पिक्स ले रहे थे और ना अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे। और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से, कोई लेट के तो कोई बैठ के,
कोई खड़े होके, तो अलग अलग अंदाज में लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो लोग इंजॉय कर रहे थे। और इस जगह पे हो रहा था म्यूज़िक सिस्टम, तो मैं यहाँ आगे नहीं गई थी क्योंकि यहाँ रश भी बहुत ज़्यादा था और मुझे मुनासिब भी नहीं लगा कि मैं आगे जाऊँ आप लोगों के लिए दिखाऊँ। वैसे मैंने वॉइस ओवर की हुई थी, पर यहाँ म्यूज़िक चल रहा था जिसकी वजह से मुझे अपनी वॉइस स्किप करनी पड़ी और दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ी है। तो जी गाइज़, अब मैं आ गई थी जहाँ के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं दूसरे साइड पे, यानी उल्टे हाथ पे लगे हुए थे यह स्टॉल्स। और यहाँ दिखाई जा रही थी सिंध की सकाफत, और यहाँ मतलब तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी और सेल हो रही थी। आपको जो खाने पीने की भी काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे। और यहाँ ये देख सकते हैं आप, सिंधी तकिए रखे हुए हैं। और दूसरा ये छोटी छोटी सी फ्रॉकें बच्चियों की रखी हुई थी, एयरलाइन हाथ से सिली हुई, यानी घर की सिली हुई थी। और ये देखिए, ये रेडीमेड भी थे। यहीं बराबर में पर्स का स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ बस बिल्कुल नॉर्मली जो अपने हिसाब से पर्स थे, तो वो भी लगे हुए थे। तो मैंने भाई से पूछा कि मैं वीडियो बना लूँ, तो किसी ने भी यहाँ मुझे नहीं रोका कि आप वीडियो बना सकती हैं। और ये देखें, खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ मसालों का स्टॉल्स लगा हुआ है, क्योंकि पता है जैसे कि आप लोगों को रमज़ान आने वाला है, तो यहाँ मेहरान वालों ने भी अपना स्टॉल्स लगाया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं सिंध की सकाफत आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हाथ की बनी हुई हैं। और आप देख सकते हैं छाबियाँ वगैरह, और जो रोटियों के लिए हॉटपॉट होते हैं वो भी सब रखे हुए हैं। मैं काफ़ी मतलब जगह, यहाँ रश बहुत ज़्यादा था, तो मैंने काफ़ी जगह ढूंढनी चाहिए पर मुझे नहीं मिली, पर आगे जाके मुझे मिल गई थी जगह। ये देखें, रश एक के आगे एक लेडीज़ खड़ी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा था, तो फिर भी मैंने जगह बना ही ली थी और मैं चली गई थी अंदर। तो ये देखें, ये लकड़ी का हाट पॉट है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिर भी मैंने देखा कि यहाँ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ की वीडियो बनानी चाहिए। तो ये देखें, ये सारा सिंध की सकाफत है, आप लोग देख सकते हैं। और ये रोटियों का हाट पॉट है, ये ट्रे है, ये सारी लकड़ी की बनी हुई है। और बाकी ये स्पून वगैरह और ये डेकोरेशन पीसीस वगैरह भी यहाँ रखे हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी। अभी और भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक जगह यहाँ रिलिया भी बराबर में लगी हुई थी, पर वहाँ रश बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैं अंदर नहीं जा पाई थी। इसी के बराबर में लगा हुआ है सिंधी अजरक वगैरह, यानी रिलियाँ जिसे कहते हैं, गुदड़ियाँ जिसे कहते हैं, बिछाइयाँ जिसे कहते हैं। तो मैंने आपको हर ज़बान में बता दिया, तो वो यहाँ बहुत ज़्यादा। और ये नीचे भी बिछी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा कीमती होती है और बहुत ही मेहनत से बनी भी होती है ये। और इसको बनाई, ये देखें, ये पीछे लटकी हुई भी है, ये देख सकते हैं, ये सारी हाथ की बनी हुई है। और इसके बहुत ज़्यादा, अगर हम किसी से बनवाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी चार्ज करती हैं वो। मेरी सास ने भी मेरे बच्चों के लिए बनवा के दी थी पहले, ये छोटी छोटी सी बनवा के दी थी, तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये सिर्फ आपको सिंध में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। पंजाब की भी होती हैं, पर वो एक अलग तरीके से होती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं। और जो सिंध की बनी हुई होती हैं वो बहुत ही छोटे छोटे डिज़ाइनिंग में बनी हुई होती है, फूल पत्तियाँ बत्तख वगैरह जो जो चीज़ें बनवानी होती है वो बनी हुई होती हैं। और यहाँ लगा हुआ था ये प्लास्टिक के बर्तनों का स्टॉल, तो ये इन्होंने बेचारे ज़मीन पे ही बिछा लिया था, क्योंकि इनको स्टॉल की जगह नहीं मिली होगी शायद, तो ये ज़मीन पे ही इन्होंने अपने सामान लगा लिया था। और यहाँ छबड़ियाँ वगैरह और छन्नियाँ वगैरह ये सब चीज़ें थी। और अब मैं आगे जा रही थी, तो यहाँ हो रही थी आतिशबाजी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए आतिशबाजी भी मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ बस ये छोटी सी आतिशबाजी हुई थी, तो मैं मियाँ जी से यही कह रही थी कि आतिशबाजी भी कर रहे थे, इतनी कंजूसी से कर रहे हैं। तो फिर मैं आगे निकल गई थी, तो यहाँ लगे हुए थे ये ब्रांड की मतलब के कलेक्शन, और ये बहुत ही अच्छी थी। कहीं कहीं इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ था, तो कहीं कहीं नहीं दिया हुआ था। तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे इनके पास, स्टिच अनस्टिच दोनों ही कपड़े थे और बहुत ही प्यारे प्यारे थे। तो मुझे भी एक दो पसंद आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो बेकार है लेना, मैं अभी बाद में लूँगी, फ़िलहाल अभी नहीं लेने थे मुझे कपड़े। तो मुझे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। और ये मर्दाने कपड़े भी, ये पौनी चुटकी वगैरह बच्चों के लिए, और ये परफ्यूम्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस परफ्यूम पे इन लोगों ने लगाई हुई थी डिस्काउंट, जो कि इनका कहना था कि हमने 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, पर मुझे नहीं चाहिए था ये। तो बस फिर मैंने तो सिर्फ वीडियो बनानी थी। और यहाँ लगे हुए थे स्टॉलर्स वगैरह, और ये बहुत ही प्यारे प्यारे स्टॉलर्स थे, और ये परफ्यूम्स वगैरह बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। और ये कपड़े भी आप लोग देख सकते हैं, ये सारे स्टिच हुए हुए हैं, और ये कुर्तियाँ थी शायद। तो क्योंकि ट्राउज़र इनमें नज़र नहीं आ रहे, आप लोग भी ऊपर से देख सकते हो ट्राउज़र नज़र नहीं आ रहे थे, तो ये खाली कुर्तियाँ थी।
और बहुत ही अच्छी जो डिज़ाइन थे इनमें सिली हुई थी नॉर्मल तरीके से, यानी कि अफोर्डेबल प्राइस में थी ये। और बहुत ही अच्छी अच्छे प्रिंट थे इनके, बहुत ही खूबसूरत। और इन भाई ने भी मुझे इजाज़त दे दी थी वीडियो बनाने की। और ये मोहम्मद देखें कैसे जा रहे हैं अपने बाबा के साथ। और यहाँ मैं दोबारा से आ गई थी फ्लावर साइड पे, तो यहाँ पे मैंने कहा ये वाला हिस्सा मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है, तो मुझे ये वाला हिस्सा भी लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पार्टीशन बनाए हुए थे। एक हिस्सा इन्होंने या फ्लावर्स का बनाया हुआ था, एक हिस्सा इन्होंने म्यूज़िक सिस्टम का बनाया हुआ था, और एक हिस्सा पूरा इन्होंने स्टॉल का बनाया हुआ था कि जहाँ पे खाने पीने का स्टॉल और ये सिंध की सकाफत वगैरह जो सेल हो रही थी उन चीज़ों का बनाया हुआ था। तो बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। और बस माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक ने सबका यानी कि दिल बहलाने के लिए एक जगह रख दी थी। और यहाँ मैं भी आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तो अब आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है और यहाँ का फेस्टिवल आपको कैसा लगा है। तो ये सिंध में पहली बार हुआ है और बहुत ही बड़े मतलब के पैमाने के ऊपर ये फेस्टिवल लगा है। और बहुत ही इंजॉय किया यहाँ पर हमने आके, और बहुत मज़ा किया है यहाँ पर आके हमने। और आप लोगों को मेरी वीडियो देख के कितना आप लोगों ने कितना इंजॉय किया है, कितना मज़ा किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और फ्लावर्स बताइएगा कैसे, कितने खूबसूरत खूबसूरत लग रहे हैं। और आप लोगों को इसमें से कौन कौन सा फ्लावर चाहिए वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। और मज़े बताइएगा कि किस किस ने किया है मेरी वीडियो देख के। तो गाइस मुझे तो आज बहुत मज़ा आया था, पर मैं यहाँ सिर्फ इतनी देर रुकी थी जितनी देर मैंने अपनी वीडियो बनाई है। इससे ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रुकी थी, क्योंकि जहाँ रश ज़्यादा होता है वहाँ मेरा दिल घबराता है। और यहाँ सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा रश था, फैमिली भी थी और रश भी था, तो बस मुझे थोड़ी सी उलझन होती है। तो इस वजह से फिर मैंने सिर्फ इतनी देर रुकी थी जितनी देर मुझे वीडियो बनानी थी। अब आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और वीडियो को दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में, हर जगह शेयर किया करें, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से हमें बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा राय दिया करें आप लोगों को क्या आगे और कौन सी वीडियो देखनी है। तो जी गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस अब हम जा रहे थे घर, और ये आप देख सकते हो इन्होंने गेट भी कितना प्यारा सजाया हुआ था। तो जाते हुए मैं तो नहीं शूट कर पाई थी, तो आते हुए मैंने शूट कर लिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।